हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आप देख रहे हैं बिग बॉस की डेली अपडेट्स। आज हम इस वीडियो में वीकेंड के वार का रिव्यू जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसा रहा हमारा वीकेंड का वार, दोनों दिन के वीकेंड के वार, दोनों एपिसोड के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ इस एपिसोड के कारण आगे आने वाले एपिसोड में क्या फ़र्क पड़ने वाला है बिग बॉस के, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीकेंड के वार में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसको होने वाला है वो है अभिनव और रूबीना, और स्पेशली सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है अभिनव को। जी हाँ, अभिनव का इसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान ने अभिनव को ये बताया है कि जिस डर में अभिनव रह रहे थे कि मेरी इमेज ख़राब हो रही है या बाहर पता नहीं क्या दिखाई दे रहा होगा या फिर किस तरीके से मैं दिख रहा होऊंगा, कहीं ना कहीं वो इन सभी बातों को लेकर अंदर ही अंदर परेशान थे। तो वो परेशानी सलमान खान ने आकर दूर कर दी है उनकी, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो गया है। अब उनको इस टाइप का कोई भी डर नहीं रहेगा मन में कि राखी सावंत की वजह से उनकी इमेज बाहर ख़राब दिखाई देगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है अभिनव शुक्ला को, और इसके कारण अब अभिनव शुक्ला का जो गेम प्लान है वो काफ़ी चेंज होता हमें नज़र आएगा और बहुत खुले तरीके से अभिनव अब खेल पाएंगे, जो कि अभिनव अभी तक नहीं खेल पा रहे थे। अब अभिनव पहले से ज़्यादा हमें इंटरटेनिंग भी नज़र आ सकते हैं। क्योंकि वो ओपन हो चुके हैं अब, और बिग बॉस अब एंड होने वाला है एक तरीके से। बस 3 हफ्ते ही बचे हैं और इन 3 हफ्तों में पता चल जाएगा कि कौन है हमारा बिग बॉस का विनर। तो कहीं ना कहीं वो भी ट्रॉफ़ी जीतना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, हर कंटेस्टेंट को ट्रॉफ़ी जीतना चाहता है। और हमें आगे आने वाले एपिसोड में एक नया अभिनव शुक्ला भी नज़र आ सकता है, जो कि इंटरटेनिंग होगा या फिर जो जनता को पसंद आएगा। वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जो जनता से कनेक्ट कर पाएँ और जनता को पसंद आए। रूबीना को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर अभिनव ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देंगे तो रूबीना भी उनके साथ ही रहती हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देंगी। तो अभिनव रूबीना दोनों को ही फ़ायदा इसका होगा। और राखी सावंत, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अब अभिनव जो उनकी स्ट्रैटेजी थी गेम में बने रहने के लिए, तो अब वो अभिनव उनसे बात नहीं करते हैं, तो वो उनका गेम प्लान कहीं ना कहीं यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब उन्हें कोई दूसरी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी इंटरटेन करने के लिए। तो देखते हैं राखी सावंत अब आगे आने वाले एपिसोड में क्या करती हैं, लेकिन थोड़ा पहले की अपेक्षा वो अब उन्हें कुछ ना कुछ नया सोचने की, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। क्योंकि सलमान खान ने भी कहा है कि राखी, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब कुछ नया करो, अपना नया स्टाइल डेवलप करो, कुछ नया सोचो। तो इसका भी राखी सावंत पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो आगे आने वाले एपिसोड में कुछ नया करके दिखा सकती हैं। निक्की तंबोली, जी हाँ, निक्की तंबोली के गेम में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है बिग बॉस में। क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान ने उन्हें फटकार लगाई है और उन्हें जो बदतमीज़ होने का टैग दे दिया है कि अब तक की सबसे बदतमीज़ कंटेस्टेंट है निक्की तंबोली, और लगभग हर किसी के साथ उन्होंने बदतमीज़ी कर दी है, और रूबीना तक उनकी बदतमीज़ियों को ढकती हैं, ना कि मतलब एक तरीके से बढ़ावा देती हैं, ना कि उन्हें टोकती हैं या सुधार करने को कहती हैं। सलमान खान के ऐसा कहने के बाद निक्की तंबोली का बाद का जो भी रिएक्शन था वो काफ़ी बुरा दिखाई दे रहा था। मतलब पूरे टाइम निक्की तंबोली शांत नज़र आ रही थी, उनका मुंह लटका हुआ था, और हो सकता है आगे आने वाले एपिसोड में भी वो थोड़ी शांत ही नज़र आए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर लगा रहे कि क्या पता मैं क्या बोल दूँ, लोग मुझे बदतमीज़ बोल दें। तो उनकी भी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं निगेटिव जा सकती है। तो उनको भी इस मतलब वीकेंड के बारे में फटकार के कारण उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो सकती है। जैसे राखी सावंत को भी कुछ नया सोचने की ज़रूरत है, तो इन लोग की परफॉर्मेंस अब गड़बड़ा सकती है। जहाँ तक बात रही राहुल वैद्या की, तो राहुल वैद्या वैसे बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। अभी कुछ टाइम वापस आने के बाद थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उन जनता का भरपूर प्यार उन्हें मिल रहा है। तो अब राहुल वैद्या को बहुत ही ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है इसके लिए, क्योंकि अब रूबीना भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में है, और रूबीना के साथ साथ अब अभिनव शुक्ला भी आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अभिनव शुक्ला अपनी ट्रॉफ़ी के नज़दीक आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अब ऐसा लगने लगा है कि अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ट्रॉफ़ी जीत के जाऊँ। तो रूबीना के साथ साथ अभिनव शुक्ला भी एक तरीके से कॉम्पिटिटर नज़र आ रहे हैं राहुल वैद्या के, तो इसलिए राहुल वैद्या को अब और भी ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है। रही बात अर्शी और देवोलीना की, तो ये लोग
अभी एक दो हफ्ते में तो नज़र आएंगे, हो सकता है, क्योंकि अब जितने लोग बचे हैं बिग बॉस के घर में, तो वहाँ उस घर में सबसे कमज़ोर कंटेस्टेंट अगर देखा जाए तो अब आर्शी ही है, क्योंकि आर्शी का बहुत ज़्यादा काम अब नहीं बचा है बिग बॉस के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी ना किसी से बहुत दुश्मनी ही हो पाई है अभी, ना ही बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं दे पाएंगी वो बिग बॉस को। जहाँ तक बात रही देवोलीना की, तो उनके पास सिर्फ ये हफ्ता ही है कुछ करके दिखाने का। जहाँ तक बात रही अली गोनी की, तो उसे वीकेंड के वार पे कुछ ऐसा नहीं कहा है सलमान खान ने जिसका उनके गेम पे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़े, लेकिन फिर भी वो इंडिविजुअल खेलने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि मतलब राहुल और रूबीना के बीच जो भी उनकी फ्रेंडशिप है तो उस पर तालमेल बैठा के चले। अगर हम बात करें टॉप 5 की, तो सबसे पहले राहुल रूबीना तो हैं ही, फिर अभिनव शुक्ला हो सकते हैं, एली गोनी हो सकते हैं, और राखी सावंत। तो ये हमारे टॉप 5 हो सकते हैं बिग बॉस में। और विकास गुप्ता के इविक्शन के कारण घर के सभी लोग काफ़ी रोते हुए दिखाई दिए, यहाँ तक कि अभिनव शुक्ला भी रो रहे थे, और देवोलीना और राखी का तो रो रो के बुरा हाल था। बिग बॉस की सारी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल से बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।